हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनोटोनिसिटी के PYQ। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, fx डिफाइन है इस तरह से पीस वाइज डिफाइन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब भी पीस वाइज डिफाइन होगा तो शुरुआत में तो कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले तो अपन को f डैश एक्स ही चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, और ये कब के लिए, जब x ग्रेटर देन 0। और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट सेकंड लगाओ, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए। इसके बाद क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन ले लो और इसके फैक्टर कर लो। एक तो आएगा 2x प्लस 1 और एक आएगा 2x माइनस 3। ठीक है, ये फैक्टर स्वयं कर लेना। ठीक है, तो ये दिख जाएंगे आपको। और यहाँ से ई रेस टू पावर एक्स कॉमन ले लो, 3 बाहर है, ई रेस टू पावर एक्स कॉमन तो आ गया x प्लस 1। ठीक है, और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, इसका डिफ्रेंसिएशन किया और x के फैक्टर करके लिख दिए। अब इसके बाद नंबर लाइन बनाओ, और नंबर लाइन पे जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, जैसे ये 0 पे, 0 के आगे कुछ और है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ये था x लेस आर इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी x लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन जैसे x 0 के आगे, तो 0 को सबसे पहले प्लॉट कर लो। 0 के आगे ये है और 0 के पीछे ये है। अच्छा, तो 0 के पीछे क्या है, इसका रूट तो -1 होगा, जो कि 0 के पीछे है, तो -1 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। और 0 के आगे ये है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट एक तो -1/2, तो -1/2 इस साइड होगा, जबकि 0 के आगे जाना है तो इसको तो प्लॉट करेंगे नहीं, इसको कर दो। ये कितना है, 3/2, तो 3/2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जैसे 3/2 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे कोई भी रखोगे, 3/2 से बड़ी, तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा और यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा। 3/2 से जब भी बड़ी वैल्यू कोई भी रखोगे, 3/2 पे ये 0 होगा, 3/2 के आगे ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन है तो इसकी वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और 0 और 3/2 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ये -1 के आगे, -1 के आगे तो ये पॉजिटिव होगा, इसके पहले ये नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन में जाते वापस, क्वेश्चन में पूछा क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल। तो इंक्रीजिंग आपको दिख रहा है कि अगर मैं इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग की बात करूं तो वो कहाँ से कहाँ होगा, -1 से लेके 3/2 तक। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, -1 से 3/2। देख लो ऑप्शन कौन सा, -1 से 3/2, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ओपन इंटरवल का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और क्लोज का मतलब केवल इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग पूछा था तो क्लोज आना चाहिए, बट ऑप्शन में ओपन दिया है तो ओपन वाला ही सही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फंक्शन ये डिफाइन है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू है 3 ln x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिमाग नहीं लगाओ, इसको डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ पे जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एफ डैश इक्वल टू क्या आएगा, ये लिखा 3 ln x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसमें कोसेंट रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, फिर इसका करोगे 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 अपॉन एक्स माइनस 1 कॉमन ले लो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, और ये एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और यहाँ पे प्लस आएगा। इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो एफ डैश इक्वल टू, ऊपर क्या है 2, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 1
और यहाँ पे आएगा 3x माइनस 3, ठीक है, प्लस x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो f डैश इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 4, अच्छा 2 बाहर रहेगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर से 4 कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा 8x माइनस 1/2 और डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसको प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे। तो एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से मिलेगा -1, ठीक है, और यहाँ से एक है 1/2 और एक है 1। ठीक है, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर का मतलब है कि इनको लेना नहीं है 1 और -1 को, और क्वेश्चन में भी वापस पहले दिया था आर ऑल रियल नंबर में -1 और 1 को छोड़ना था, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो 1 और -1 को छोड़ना है, तो यहाँ पे चाहो तो -1 पे और 1 पे ओपन लगा सकते हो। ठीक है, और 1/2 को लेना है तो 1/2 पे क्लोज आएगा। अब देख लो, जैसे 1/2 के आगे जैसे 1 की बात करें तो 1 क्या है, 1 के आगे पॉजिटिव लगा दो, इसकी इवन पावर है तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे। अब 1/2 इसकी ऑड पावर है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस। ठीक है, और इसके बाद फिर से प्लस। अब यहाँ से पूछा क्या है क्वेश्चन में वापस, तो फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए देख लो, इंक्रीजिंग के लिए दिख रहा है कि -∞ से -1 और 1 पे ओपन रहेगा। इसके बाद यूनियन 1/2 को लेना है तो 1/2 पे क्लोज और 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और 1 को इंक्लूड नहीं करना तो 1 को हटा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। ऑप्शन चेक करो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पुराने ज़माने का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1 + x log 1 + x लेस देन x। ठीक है, प्रूव करना है जब x पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, लेट f(x) = log 1 + x और इसको इधर ला के, मतलब ये हम मान लेंगे पहले से। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ से क्या आएगा, f(x) = ये आएगा 1/1 + x - 1। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा -x/1 + x। अब इसमें x पॉजिटिव का है तो इसके आगे ही रहना है। ठीक है, तो पॉजिटिव है जब तो 0 के आगे इसका √1 -1 भी होगा, लेकिन ये पीछे होगा 0 के, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब x पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी पुट करो ये नेगेटिव आएगा ओवरऑल। तो अगर 0 to ∞ जब x पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखोगे इफ x > 0 देन f(x) इज, ठीक है, मोनोटोनिकली। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखो, डिक्रीजिंग से मतलब ये है कि जैसे मुझे पता है कि x पॉजिटिव है, जैसे कि ये कोई कर्व है, ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट क्या है, x2 है। अच्छा, इस पॉइंट के हिसाब से ये देख रहा है कि x1 > है x2 से। अगर x1 x2 से बड़ा है, अब दोनों पक्षों में अगर मैं कह दूँ कि f(x1) ले लो, तो आप अगर ऐसे लिखोगे f(x1) > f(x2) तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि f(x1) आपका f(x1) ये है और f(x2) ये है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग f(x2) > है f(x1) से, ये दिख रहा है क्लियर कट। अब यहाँ से अगर मैंने ये लिया तो इसका मतलब अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जो इक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि अगर हमें ये पता है कि x1 > है x2 और ये पता है कि ये फंक्शन जो है f(x) कैसा है, डिक्रीजिंग, तो जब मैं f(x1) लिखूंगा तो इनइक्वालिटी को चेंज कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तब ये सही आएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों पक्षों में हम f(x) लेने वाले हैं। यहाँ से f(x) इसको इक्वलिटी को चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा f(0). ठीक है, तो ये समझ में आया, f(x) < f(0). अब f(x) इसको एज्यूम किया था तो f(x) की जगह ये रख दो log 1 + x - x। यहाँ पे आ जाएगा log 1 + x - x लेस देन f(0). तो x की जगह जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0, तो ln1 ln0 होता है, ये भी 0, 0 - 0 तो 0 आ जाएगा। तो f(0) का मान क्या आ गया, 0।
इसको साइड भेज दो तो यहाँ से आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, ठीक है, लेस देन एक्स। और यही हमें प्रूफ करना था जो कि ऊपर पूछा था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा।